हेलो दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल सीयू विद फाखरा पर। आज की वीडियो में मैं आपको वो कटिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो रेडीमेड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाती है। क्या आप जानते हैं कि ट्राउज़र बगैर साइड सीम के भी बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी बगैर साइड सीम वाला ट्राउज़र जो पहनने में बहुत आरामदेह होता है और देखने में निहायत नफीस लगता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले कपड़े को टेबल पर सीधा बिछाकर ये चेक करें कि कपड़े की लंबाई कितनी है। ये देखें, कपड़ा 43 इंच आ रहा है। चूंकि कपड़ा डबल फोल्ड है, इसका मतलब है कि कपड़ा तकरीबन 2.25 मीटर है। अब कपड़े को पूरा खोल लें और इसे लंबाई के रुख इस तरह डबल फोल्ड कर लें। अब कपड़े को अच्छी तरह बराबर करें और इस तरह उठाकर इसकी तह लगा लें। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें, कपड़े को बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करके तह लगानी है। अगर फोल्ड सही ना हुई तो ट्राउज़र की कटिंग दुरुस्त नहीं होगी। और ये क्यों दुरुस्त नहीं होगी, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में समझाऊंगी। अब कपड़े को इस तरह बिछाकर प्रेस की मदद से अच्छी तरह जमा लें। अब हम ट्राउज़र की मार्किंग शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हैं तो यहाँ चारों लेयर्स बराबर नहीं होती। कोई लेयर छोटी और कोई बड़ी रह जाती है। इन्हें बराबर करने के लिए यहाँ एक सीधी लाइन मार्क करें। अब इस लाइन से नीचे 2 इंच पर निशान लगाकर एक और सीधी लाइन मार्क कर लें। अब ऊपर वेस्ट पॉइंट से सीधी तरफ 14.5 इंच नापकर वाज़े निशान लगाएं और इस तरह सीधी लाइन मार्क कर लें। अब आते हैं ट्राउज़र के सबसे अहम हिस्से पर, यानी थाइज़ पर। इस ट्राउज़र की थाइज़ हमने 15 इंच रखनी है। ये पैमाइश ट्राउज़र की फिटिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब यहाँ एक निशान 13 इंच पर लगेगा और दूसरा निशान थाई के लिए 2 इंच आगे बढ़ाकर यानी 15 इंच पर लगाएंगे। हाँ, ऊपर भी मैंने वेस्ट पर 13 इंच का निशान लगाया था जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अब स्केल रखकर इन दोनों 13 इंच वाले निशानात को आपस में मिला दें। अब यहाँ हम क्रॉच यानी मयानी के लिए एक गोल शक्ल देंगे। दोस्तों यहाँ तक ट्राउज़र की वेस्ट, सीट और थाइज़ के तमाम निशानात मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम ट्राउज़र की लंबाई मार्क करेंगे। ट्राउज़र की लंबाई है 37.5 इंच। चूंकि ऊपर वेस्ट बेल्ट में 2 इंच फोल्ड होना है, इसलिए हम बराह रास्त 37.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब स्केल की मदद से यहाँ भी सीधी लाइन खींच लें। अब ट्राउज़र का बॉटम हमने 7 इंच रखना है, तो यहाँ 8 इंच पर निशान लगा लें। अब थाई वाले निशान और बॉटम वाले निशान को कर्व स्केल की मदद से आपस में मिलाकर लाइन मार्क करें। ये लाइन ट्राउज़र को नेचुरल शेप देती है और चलते वक्त ट्राउज़र में खिंचाव नहीं आता। याद रखें, लाइन न ज़्यादा खमनार हो और न बिल्कुल सीधी, बल्कि दरमियानी मुतवाज़िन कर्व में हो। दोस्तों चूंकि ये बगैर साइड सीम वाला ट्राउज़र है, इसलिए इसमें साइड पर कोई जोड़ नहीं आएगा। ये पूरा ट्राउज़र एक ही पीस में कट होगा, जिससे स्टिचिंग मजबूत और शेप बिल्कुल साफ निकलती है। अब दोस्तों यहाँ तक तकरीबन तमाम निशानात मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ एक निशान बाकी है, मगर इससे पहले हम ऊपर से सीधी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग से पहले तमाम पैमाइशें एक बार दोबारा चेक करें। लंबाई 37.5 इंच, बॉटम 8 इंच, थाई 15 इंच। जब तसल्ली हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हमवार हाथ से कटिंग शुरू करें। हमेशा याद रखें, अच्छी कटिंग ही अच्छी स्टिचिंग की बुनियाद होती है। अब यहाँ स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए इसी शक्ल में कटिंग कर लें। अब इस लाइन तक हमने सीधा कट लगा लेना है।
अब ऊपर की 2 लेयर्स उठाकर इसी लाइन पर सिर्फ ऊपर की 2 लेयर्स की कटिंग करें। नीचे वाली लेयर्स की कटिंग अभी नहीं करनी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक निशान अभी बाकी है, चलिए अब वो निशान लगाते हैं। ये निशान कर्व स्केल की मदद से इस तरह लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ट्राउज़र की बैक साइड बन जाएगी। अब इसी निशान पर बैक साइड की कटिंग कर लें। अब यहाँ बॉटम फोल्ड होना है, तो चारों लेयर्स को कट लगा लें। और थाई पर भी इसी तरह कट लगा लें। ये देखिए दोस्तों, ये ट्राउज़र के फ्रंट है और ये बैक है, जिन्हें शेप देकर ज़्यादा कटिंग की गई है। यहाँ ऊपर 2 इंच फोल्ड होगा और यहाँ से सीट 14 इंच मुकम्मल तैयार हो जाएगी। अब ट्रेसिंग व्हील की मदद से ये निशान दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि अगर कपड़े की फोल्ड और तह सही ना लगी तो ट्राउज़र की कटिंग दुरुस्त नहीं निकलती। इसकी वजह यह है कि हम ट्राउज़र में फ्रंट को कम पैमाइश में रखते हैं और बैक को हिप और सीट के लिए ज़्यादा जगह देते हैं। जब कपड़ा 2.25 मीटर को मुकम्मल खोलकर पहले लंबाई के रुख बिल्कुल सीधी लेयर में फोल्ड किया जाता है, तो ये बैलेंस खुद ब खुद एक ही पीस में आ जाता है। दोस्तों, अगर आप इस ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में स्टिचिंग लिखें। आपकी डिमांड पर हम जल्द ही इसकी स्टिचिंग वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार सो विद फ़ाखरा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कटिंग और नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।